अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। इतिहास में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिसका असर वर्तमान में भी होता है। ये सिर्फ भारत में ही नहीं होता है, ये दुनिया के तमाम देशों में ऐसा होता है। अब इतिहास की बातें जब उठा ही दिया हो तो कुछ ऐसी घटनाओं का जिक्र भी करना जरूरी है। सिकंदर लोधी जो नगरकोट के एक मंदिर, जो ज्वाला देवी का मंदिर था, उस पर हमला करता है, उस मूर्तियों को तोड़ता है और तोड़ने के बाद उसे कसाईयों को दे देता है ताकि उस पर वो मांस तौल सके। ऐसी एक और घटना है, औरंगजेब ने अ, कई मूर्तियों को तोड़ता है और उसको जाकर मस्जिदों के सीढ़ियों पर लगवा देता है ताकि नमाज पढ़ने वाले उस पर चढ़ के जाएं और नमाज पढ़ पाएं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इतिहासकार का कहना है, इतिहासकारों का कहना है। बहुत सारे इतिहासकार इस अपने किताबों में इस बात का जिक्र किए हैं। अब ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ? देखिए, ये जितनी बातें हैं वो इतिहास की हैं, लेकिन इसका वर्तमान में भी असर हो रहा है। जैसे कि अभी संभल में हिंदुओं का दावा है कि वो एक पुरानी मंदिर है और जिस पर मस्जिद बना दिया गया है। मुसलमानों का कहना है कि ये सब गलत बातें हैं। इस इससे लेकर दोनों समुदाय में एक तनाव का माहौल बना हुआ है। ठीक ऐसे ही ज्ञानवापी के मामले में जो काशी में है, वहाँ पर एक शिवलिंग निकला, जो जिस पर मुसलमान लोग उसमें वुजू करते थे, यानी वुजू बोलते हैं जो नमाज के बाद हाथ पैर धोना। और उनका दावा है, हिंदू पक्ष का दावा है कि वो शिवलिंग है, जबकि मुसलमानों का कहना है कि वो एक फवारा है। खैर, जो भी है, ये बातें तो शोध में है, अभी कोर्ट में है मामला, और इसमें जो आगे निकल के आएगी उस पर ही बातें होंगी। तो मैं बात कर रहा था इतिहास की। तो क्या ये घटनाएं सिर्फ भारत में ही हुई हैं? तो जी नहीं, ये दुनिया के तमाम जगहों पे हुई हैं। स्पेन में जब कैथोलिक पुनर्विजय हुआ तो फिर वहाँ पर भी कई मस्जिदों को तोड़ा गया और फिर से उन्हें चर्च बनाया गया। जो पहले से चर्च थी, बाद में मुसलमान लोग उस पर कब्जा करके उसे मस्जिद में कन्वर्ट कर दिए थे। बाद में फिर उन्हें तोड़कर चर्च का रूप दिया गया। ये स्पेन की बातें हैं। और ठीक ऐसे ही जब उस्मानिया साम्राज्य था, यानी जिसको ऑटोमन्स बोलते हैं, वो हंगरी, बुल्गारिया, स्पेन और ग्रीक वगैरह पर भी बहुत सारे चर्च को तोड़कर वहाँ पर मस्जिद बना दिए थे। बाद में फिर उन लोगों ने, जब उनका उस्मानिया साम्राज्य खत्म हुआ, तो फिर बाद में ईसाई लोगों ने चर्च पर दावा किया, यानी उस मस्जिद पर दावा किया, और फिर बाद में वहाँ पर फिर से चर्च बनाया। ये दुनिया के तमाम जगह पे हुआ है। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ मुस्लिमों ने ही ऐसा किया है, ईसाइयों ने भी किया है। जब कैथोलिक रोमन कैथोलिक आया था तो उस समय रोम वगैरह में, चाहे यूरोप में, मूर्ति पूजक थे और उनके मूर्तियों को तोड़ा गया और वहाँ पर चर्च बना दिया गया। ये सिलसिला करीब हजारों साल से चलता आया है और कोई नई चीज़ नहीं है कि जो मुसलमानों ने किया था वो कोई नई बात नहीं थी। तो ये बातें अब आज असर दिखा रही हैं भारत में भी। जो इतिहास में घटनाएं घटी थी, जो सिकंदर लोधी की मैंने उदाहरण दिया, ऐसे तमाम उदाहरण हैं। कोई अकेला एक ही सिंगल उदाहरण नहीं, ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी। इतिहासकारों का दावा है, मैं अपनी तरफ से कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, ये इतिहासकारों का दावा है। और इतिहासकार ही लोगों का कहना है, जैसे आर एस शर्मा ने ही अपने किताब में मुगलों के बारे में लिखा, कई मंदिरों को तोड़कर वहाँ पर मस्जिद बनाई गई है। ये आर एस शर्मा एक बहुत बड़े इतिहासकार थे और उन्होंने ये बातें अपना किताब में कोट किया है। तो मैं ये बातें कर रहा हूँ इसलिए कि देखिए, अभी 22 जनवरी को राम मंदिर अयोध्या में बना। काफ़ी श्रद्धालु वहाँ पर गए, अपना पूजा पाठ किए लोग। तो अब ये बातें उभर के अब सामने आ रही हैं कि हिंदू पक्ष जो है, अपने फिर से पुनः अपने जितने मंदिर थे जो तोड़ तोड़ के वहाँ मस्जिद बना दिया गया, तो उन पर वो दावा करना शुरू कर दिए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि संत लोगों ने जो मुस्लिम पक्ष से बात की थी कि हमें काशी, मथुरा और अयोध्या को दे दिया जाए, हम दोबारा किसी मस्जिद के बारे में हम कोई दावा नहीं करेंगे कि वहाँ मंदिर थी। लेकिन मुस्लिम पक्ष अपना अड़ियल रवैया अपनाया और उस पर अड़ा रहा, जिसपे बात और बढ़ गई और कई रोज नई नई कोई मस्जिदों पर दावा होता है कि वहाँ कभी हिंदू मंदिर था। तो देखिए, कोई भी अगर जो जिंदा कौम है होती है, वो अपने इतिहास को नहीं भूलती हैं। हिंदू भी अपने इतिहास को नहीं भूले हैं। हिंदुओं का एक बहुत प्राचीन सभ्यता रहा है, एक बहुत बड़ी संस्कृति है, तो वो भी अपना दावा कर रहे हैं। और मुस्लिमों का भी अपना
अपना उस पर अपना पक्ष है कि उन्होंने वहाँ पर मंदिर नहीं था, कोई मस्जिद ही थी। दोनों पक्ष आपस में तानातनी है। और जो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने भी बोला था कि रोज रोज क्या शिवलिंग खोजना है और अब शांति से दोनों समाज आपस में रहें। तो इस पर काफ़ी उनकी आलोचना हुई थी, यानी जो मोहन भागवत के जो बयान था उसके काफ़ी हिंदू पक्षों ने आलोचना किया था कि इस तरह की बातें। तो देखिए, अब सवाल यही उठता है कि क्या इस तरह की बातें करना ठीक है या नहीं ठीक है। इस पर मेरी अपनी राय तो, मैं कोई बहुत बड़ा कोई विद्वान नहीं हूँ कि मैं इस पर कुछ राय दे सकूँ। बड़े बड़े पक्ष वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं जो इस पर अपना राय देते रहते हैं। लेकिन फिर भी मेरी एक छोटी सी अपील जरूर होगी कि अब कहते हैं कि गड़े हुए मुर्दे को क्या उखाड़ना है। अब जो बातें खत्म हो चुकी हैं, जो इतिहास में दबी हुई हैं, उसको बार बार कुरेदने से कुछ फायदा नहीं है। क्योंकि आज जो पक्ष है, जो मुस्लिम पक्ष हैं या जो मुसलमान समाज है, जो मंदिर मस्जिदों में जाकर अपना नमाज वगैरह पढ़ते, उन्होंने कोई मंदिरों को नहीं तोड़ी थी। ये इतिहास की घटनाएं थी और इतिहास में वो बादशाह, वो राजा, वो महाराजे जिनकी अपनी सत्ता का धमक था, अपनी सत्ता का रौब था, उन्होंने इस नशे में किया और तोड़ा। ठीक है, उस समय को जो मुस्लिम समाज थी उस पर खामोश रही होगी या तालियां बजा रही होगी या कुछ भी अपने हिसाब से उन्होंने अपना राय उस समय दिया होगा। मुझे नहीं पता कि इतिहास में सामाजिक रूप से उसकी क्या असर पड़ा था। यानी जो मंदिरों को राजाओं ने तोड़ा था, जैसे सिकंदर लोदी हुआ, औरंगजेब हुआ, ऐसे तमाम लोग हैं, तो उसका समाज ने कितना समर्थन दिया था। मैं मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूँ। ये इसके बारे में किसी इतिहासकार ने खासतौर पर कोई कोट नहीं किया है कि ये राजाओं का पक्ष था कि जैसे औरंगजेब काशी में आया और वहाँ पर विश्वनाथ की मंदिरों को तोड़कर वहाँ पर एक मस्जिद बना दिया जिसे ज्ञानवापी नाम दिया गया। वैसे ज्ञानवापी शायद वो मंदिर का ही नाम होगा, क्योंकि ज्ञानवापी किसी मस्जिद का नाम तो नहीं हो सकता है कम से कम। और वहाँ सबूत भी है उस तरह का। अभी भी जो मस्जिद के दीवारें चीख चीख के बोल रही हैं कि वहाँ पर एक मंदिर था और मंदिर भी बहुत भव्य मंदिर था। तो ये बातें हैं। तो ये पक्ष तो राजाओं का पक्ष था, माने राजाओं का अपनी धमक थी कि उन्होंने अपने आकर रौब में आकर मंदिर को तोड़ दिया। लेकिन इसका एविडेंस नहीं है कि वहाँ का समाज इसको कैसे देखा, यानी जो मुस्लिम समाज है उसका समर्थन दिया था या विरोध किया था। तो अब ना वो राजा रहे ना उस जमाने के लोग रहे, अब उनकी पीढ़ियां हैं और वो पीढ़ियां भारत में रहती हैं। अब उनको अपने हिसाब से जीने का तरीका है। अब समाज भी बदल चुका है, लोग भी बदल चुके हैं, लोगों की सोच बदली है, लोगों के विचार बदले हैं। अब पाकिस्तान में देखिए, जहाँ तक वहाँ के इतिहासकार जो वहाँ के पाकिस्तानी बच्चों को जो इतिहास पढ़ा रखे थे कि जिसमें औरंगजेब वगैरह मुगल के चाहे लोग, उनको बड़ा हीरो बताया गया था। चाहे मोहम्मद गजनी हुआ, मोहम्मद गोरी हुआ या मोहम्मद बिन कासिम हुआ, इनको हीरो बताया गया था। और आज भी इनके नाम पर गुजरात में, जो पाकिस्तान में गुजरात है, वहाँ पर एक मोहम्मद बिन कासिम पोर्ट भी है। तो ऐसे कुछ कई तरह के उन्होंने इतिहासों को बदला, लेकिन सच्चाई तो दब नहीं सकती। अब नई पीढ़ियों के अलग अलग सोर्सेस से जो रियल हिस्ट्री उनको पता चल रही है, तो अपने इतिहासकारों पर, अपनी वहाँ की जो सरकार है उसके ऊपर हंस रहे हैं कि आपने हमें क्या हिस्ट्री पढ़ाया है। आपने जो हमें हिस्ट्री पढ़ाया वो किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि जो सच्चाई थी उसी बिल्कुल अलग थी। और उस पर एक किताबें बहुत सारी लिखी गई हैं, मर्डर ऑफ द हिस्ट्री वगैरह लिखा गया है। कई तरह के वहाँ के जो पाकिस्तानी विद्वानों ने भी लिखा है। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि अब समाज बदल चुका है, वो लोग भी नहीं है। और आज के जो युवा पीढ़ी है इस सब बातों से अब थोड़ा अलग सोचती है। तो मेरा कहना यही है कि जो मोहन भागवत ने बोला कि वो सही बोला कि अब बार बार मंदिरों को क्यों खोजना है। जितने मंदिर हैं या उनके नाम पर ही, जैसे मथुरा का ही है, तो मथुरा का किसी राजा ने उस समय जो बड़ा सा मंदिर बनाया था, तो ठीक है, और भी कहीं जगह एक्वायर किया जाए, उससे भी भव्य मंदिर बनाया जाए, भगवान कृष्ण का हो। तो यानी कहने का मतलब यह है कि ये बात हो सकती है कि भाई सिख हिंदू ही क्यों सेक्रिफाई करेगा, हिंदू ही क्यों त्याग करेगा। उस जमाने में भी किया और आज भी करेगा। तो देखिए, हमेशा जो बड़े होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वो झुक के ही रहते हैं। तो इससे ना कोई छोटा होगा ना कोई बड़ा होगा। अगर जैसे अयोध्या कहीं एक नई मंदिर बनाई गई और भव्य मंदिर बना, उसी तरह
जो मथुरा का भी और ये काशी का भी जो मंदिर अभी कॉरिडोर बना ही दिया गया है एक तरह से। तो मेरा कहना का मतलब ये है कि इसमें कोई विवाद न किया जाए और इसके एक बीच का रास्ता निकाला। चूंकि मैं इसलिए बोला कि राम मंदिर का 22 तारीख अभी 1 साल हो चुके हैं उसकी मंदिर निर्माण का, स्थापना का। तो इस पर कई श्रद्धालु जा रहे थे पूजा पाठ करने के लिए। तो मेरा भी ये ऐसी बात बीच में संभल की जो घटनाएं घटी थी, इस पर मैंने देखा कि दोनों समाज में तनाव है। इस सोच के मैंने एक वीडियो बनाया है और आपकी जो राय होगी जरूर इस पर लिखिएगा अपना, कुछ कमेंट वगैरह लिखिएगा। तो आज के अंक में बस इतना ही। हमारे चैनल को थोड़ा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर वगैरह कीजिए। थैंक यू वेरी मच।